अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। हालांकि मैंने एक शॉर्ट व्लॉग कल का जो प्रोसीडिंग थी आपके मरीम नवाज़ साहबा की, वो मैंने दे दी थी और मैंने अहम नुकात सामने बता दिया था कि जो आपके अदालत ने नैब को फिर टाइम दिया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अहम क्वेश्चंस, बहुत अहम पॉइंट्स उसने रेस किया है और वो उसका जवाब उनके पास नहीं है। और उन्होंने क्या रेस किया मैं पहले वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी आप अगर जैसे कि हम सवाल करते थे उसी को उन्होंने आपके जो अदालत है उसने कहा कि मरीम नवाज़ साहिबा की अपील है, मरीम नवाज़ साहिबा पे आपने आनत जुर्म का जो है वो कि उन्होंने जुर्म में आनत की है तो उसका आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो जुर्म हुआ है पहले तो वो साबित करें ना। मसलन मियां नवाज़ शरीफ साहब का जुर्म साबित करें कि उन्होंने इस अपार्टमेंट के लिए पैसे दिए, नंबर 1 ये, और उनका फिर ताल्लुक़ जोड़ें उस कंपनी से जिसके बारे में आप कहते हैं जो नेस्कॉल की कंपनी है, और उस दो कंपनियों का ताल्लुक़ जोड़ें आपके नवाज़ शरीफ साहब से। नवाज़ शरीफ ने पैसे दिए इस फ्लैट्स को, यानी ये फ्लैट नवाज़ शरीफ साहब का है, और फिर ये 1993 में इसकी जो है वो पेमेंट दी गई है, ख़रीदा गया है, इसको साबित करें। और फिर इसी तरीके से ये साबित करें कि 1993 में जब ये चीज़ ख़रीदी गई उस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा इस ख़रीदने में शामिल है। बेसिकली 2 लफ्ज़ है इसके ऊपर, वो मैं बार बार उसको लाता हूँ और वही चीज़ है। ये तो उन्होंने बड़े सीधे अल्फाज में कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब का उस कंपनी से आप ताल्लुक़ जोड़ें, और उस कंपनी ने ख़रीदा है आपके फ्लैट, उसको जोड़ें, यानी नवाज़ शरीफ ने ख़रीदा है ये अपार्टमेंट, ये आप दस्तावेज़ी सबूत के साथ साबित करें, और फिर ये साबित करें कि 1993 में ये प्रॉपर्टी ली गई है, ये भी साबित करें, और फिर ये भी साबित करें कि 1993 में मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने वालिद साहब को ये जुर्म करने में उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। गोया 2 डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए, और वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है आपका ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स, ओनरशिप नवाज़ शरीफ साहब की, वो आप दस्तावेज़ात दे दें, और बेनिफिशियल ओनरशिप मरीम नवाज़ की। अगर आप नवाज़ शरीफ साहब की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो फिर हम इस केस को आनत के तौर पर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जुर्म ही नहीं साबित कर सके कि नवाज़ शरीफ का ये फ्लैट्स है, तो जब जुर्म ही नहीं हुआ तो फिर आनत कैसी? ये एक उन्होंने कंक्लूड किया अदालत ने कल के केस में, और नैब ने ये भी माना कि 1993 में मरीम नवाज़ का कोई किरदार नहीं था इस फ्लैट को ख़रीदने में। उन्होंने ये भी माना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये 3 रेफरेंस बनाने को कहा था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने मानी है, लेकिन वही वाली बात है कि वो ये साबित किस तरह कर रहे हैं कि ये अपार्टमेंट्स की जो जिम्मेदारी मरियम पे है और नवाज़ शरीफ पे है, तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इस अपार्टमेंट में जाके ठहरते हैं, इस अपार्टमेंट में रहते हैं। तो जजेस ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा भाई कितने ही ऐसे घर हैं जिसमें दूसरे लोग आके ठहरते हैं, लेकिन वो उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, बरसों लोग रहते हैं, इवन के लोग किराए पे रहते हैं, तो और इसका मतलब वो तो प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो बहुत बचकाना बात हुई। आप हमें सीधे सीधे 2 डॉक्यूमेंट्स ला के दें। एक डॉक्यूमेंट्स ये है कि जी आप डायरेक्टली दिखा दें कि जी बेनिफिशियल ओनर हैं मरीम नवाज़ साहिबा। एक डॉक्यूमेंट हमें ये ला कर दे दें कि जनाब ये इसके ओनर जो हैं वो नवाज़ शरीफ हैं और ये ताल्लुक़ है। और यही सवाल हम बहुत अरसे से अदालत भी पूछ रही थी, लेकिन वो बीच में अमजद परवेज़ साहब आए और उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना शहीदों में, हालांकि शुरू के वही वकील थे, लेकिन आखिर क्या वजूहत है कि अगर शुरू के वकील वही थे तो उस केस को
को इस डायरेक्शन में यहाँ तक लाने में उनका क्या किरदार है। बहरहाल इसमें मेरा किरदार है या इरफान कादिर का है या आपके ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा का, इस पर बहस में हम नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इरफान कादिर की एंट्री के बाद नैब जो कल तक कहती थी कि 1 साल के अंदर इस केस का फ़ैसला करें, 1 महीने के अंदर इस केस का फ़ैसला करें, और वही नैब 1 महीने की जो है वो डेट लेने लगी, भागने लगी। और जिन 2 फाइनेंशियल लेटर पे जिसकी कानूनी शहादत में ख़ुद जजेज़ ने मान लिया कोई हैसियत नहीं है, उस लेटर को पहले ही दफन कर दिया गया। जब ये लेटर गिरा तो नैब के पास तो कुछ भी नहीं है। कैलिब्री फ़ोन और आपके ट्रस्ट डीड जाली, इसको बेस बनाया था, वो भी इस अदालत ने कहा कि भाई अगर दोनों एग्री कर गए कि ये हमने साइन किया है तो फिर तो जाली नहीं है। और रॉबर्ट रैडले का बयान है कि 2005 में उसने इस्तेमाल भी किया है, तो फिर तो गई बात, ये ख़त्म, फिनिश, आगे आइए। और आपने एक और इल्ज़ाम भी लगाया था मरीम नवाज़ पे कि जी वो ओन सोर्स से असासे ख़रीदे हैं, नॉन सोर्स से, जिसको कहा जाता है नॉन सोर्स। तो नॉन सोर्स से जो उन्होंने असासे ख़रीदे हैं, आप ही कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नैब कह रही है, और नैब ही कह रही है कि ये तो नवाज शरीफ के ज़ेर कफ़ालत थी। तो जो ज़ेर कफ़ालत होता है वो नॉन सोर्स से असासे कैसे बना सकता है? ख़त्म। तीसरा पॉइंट यही था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि आनत जुर्म का। तो आनत जुर्म पे मरीम नवाज़ साहिबा तो मुस्कुराती होंगी वहाँ बैठ के जब नैब से ख़ुद अदालत छोड़े उनके वकील, क्योंकि इरफान कादिर ने तो इन तमाम नुकात को उठाकर 2 उन्होंने आपके आर्गूमेंट्स किए, बड़े दबंग तरीके से आर्गूमेंट्स किए, सवाल उठा दिया, और उन सवालात की बुनियाद पर नैब बैकआउट हुई है। और उसके बाद अदालत उस दिन से कह रही है कि भाई हमें 2 डॉक्यूमेंट्स दे दें, क्योंकि जिन 2 डॉक्यूमेंट्स पे आपने इनको सज़ा दी थी वो कानूनी शहादत के लिहाज से उसकी हैसियत 0 है, तो वो हमने डस्टबिन में डाल दिया है। अब आप हमें सिर्फ 2 लेटर दे दें, बेनिफिशियल ओनर का या ओनरशिप का। अगर आपने जुर्म साबित कर दिया नवाज शरीफ का इस फ्लैट से, तो हम फिर मरियम को आनत के केस में लेते हैं। लेकिन अगर जुर्म ही नहीं साबित हो रहा है नवाज शरीफ का, और फिर अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आनत की थी, तो जुर्म ही नहीं है तो आनत कैसी? तो बड़ा सॉलिड किस्म के आर्गूमेंट्स किए हैं, और नैब से कहा है कि इधर उधर के ख्यालात की बातें ना करें, इधर उधर ना घुमाएं, हमें तो पर्टिकुलर ये दें। अब ये बज़ाहिर बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि वीलॉग में मैंने बड़ी तफसील से बातें बताई हुई हैं इससे पहले। आप अगर मेरे तमाम वीलॉग्स देखें तो उसमें तफसील से ये सारी बातें मौजूद हैं। एक कानूनी नुकात है, आर्टिकल 13 है, ऑर्डिनेंस 99 का 5 है, फिर ये कि जी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फिर ये है कि जी किस तरीके से जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का कानून है, किस तरीके से शक की बुनियाद पर फैसले वो होते हैं, किस तरह नवाज शरीफ का रिलीफ है, किस तरह नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई, किस तरह फ्लैगशिप पे जब बरी हो गए तो बाकिया 2 केसेस में इनको शामिल नहीं होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, क्वांटिफाइंग नहीं हुआ, पेपर्स भी नहीं हैं, और ये आपके ट्रस्ट डीड भी जाली नहीं है। तो हर जगह से पहले ही हम आपको वो तमाम कानूनी नुकात बता चुके थे। अगर आप जिसने नहीं सुना है वो मेरे पिछले व्लॉग्स देख ले। अब जो व्लॉग्स में सबसे अहम चीज़ अदालत ने मांगी है, लेकिन इसका देखें, इसका फ़ायदा सिर्फ मरियम को नहीं होगा, इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। मैं बहुत ही एक अहम बात अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मरियम को इन्होंने जो बेस बनाया है वो ये है कि आनत जुर्म में मरियम शामिल है, तो जुर्म साबित करना है। जुर्म क्या साबित करना है? कि नवाज शरीफ साहब ने जुर्म किया है। अगर नवाज शरीफ का जुर्म साबित होता है तो नवाज शरीफ भी गए, मरियम भी गई आनत में। लेकिन अगर नवाज शरीफ का जुर्म साबित नहीं होता है तो यहाँ पर जो केस चल रहा है इस अपील में, यहाँ तो ये फैसला आ जाएगा कि क्योंकि नैब ने, मैं फैसले की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर आया तो क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि जुर्म साबित नहीं हुआ
ओनरशिप का जो लेटर है वो नहीं आया, बेनिफिशियल ओनरशिप का लेटर नहीं आया, दस्तावेजी सबूत नहीं आए, जुर्म साबित नहीं हुआ कि ये नवाज़ शरीफ साहब का जुर्म है, इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा जब जुर्म ही नहीं है तो आनत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो चुनांचे मरीम नवाज़ साहिबा बाइज्जत बरी। ये तो हो गया एक फैसला जो मुतवक्का है, जो नज़र आ रहा है। बाकी कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, रिस्पेक्टेड कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, वो कोर्ट के ऊपर है। जो हम जैसे तालिब इल्म को जो चीज़ नज़र आ रही है वो हम बता रहे हैं। और मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि कानून तरीके से अगर आप चलें, कानूनी पहलुओं को सामने रखें, कानूनी नुकात को सामने रखें, तो फिर ये कानून की नज़र में तो ये केस खारिज हो चुका है। अब अदालती फैसला, अदालत अपना फैसला सुनाती है। जब ये फैसला इस तरह आएगा कि जुर्म ही नहीं हुआ तो मरीम नवाज़ पर आनत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चुनांचे मरीम नवाज़ पर जो आपके सज़ा थी वो गैर आइनी, गैर कानूनी है, चुनांचे उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो जुर्म नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ? नवाज़ शरीफ का नहीं हुआ। तो चुनांचे कल अपील करेंगे नवाज़ शरीफ साहब कि सर आप ही ने अपने फ़ैसले में कहा है और ये साबित भी नहीं कर सके कि मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर मुझे 10 साल की सज़ा क्यों, फिर मुझ पे जुर्माना क्यों? तो चुनांचे फिर वो सारा जो कहते हैं ना केस बह जाएगा, सारा इधर उधर निकल जाएगा। तो ये एक मरीम नवाज़ के फ़ैसले से सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा को फ़ायदा नहीं होगा, मरीम नवाज़ साहिबा का केस जिस नहज पे है और जो दस्तावेज़ात ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और जो चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद नैब अगर ये साबित नहीं कर सकी तो नैब अपने इस आर्गूमेंट्स को और इस सज़ा को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेगी कि नवाज़ शरीफ साहब को इवन फील्ड पे 10 साल किस बुनियाद पे दिया है और उन पे जुर्माना किस बुनियाद पे लगाया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और मैंने जैसे कहा कि जैसे ही मरीम नवाज़ साहिबा केस बाइज्जत बरी होता है, नवाज़ शरीफ साहब जिस वक्त अपील करेंगे ये केस चंद दिनों में धड़ाम से गिरेगा और ये केस भी फारिग हो जाएगा। चुनांचे इधर से ये केस गया, इधर से मरीम का केस गया। तायात नाइली का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है कि वो आपके तायात नाइली करे, क्योंकि 62(1)(f) में कहीं नहीं लिखा है। ये अमेंडमेंट है, ये तशरी नहीं है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट इसको ख़त्म कर सकता है। और भी तरीक़ेकार है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी ख़त्म कर सकते हैं शहबाज शरीफ, और रिव्यू से भी ख़त्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैक्टो बेलारस का केस है, एक पहले केस पड़ा हुआ है। टोकदान को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।